बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया था और इसको इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर दिया था। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक अंडे की सफ़ेदी डाली है, जर्दी निकाल दी है इसमें से, और नमक जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। और साथ ही इसमें जाएगी आधा टेबल स्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाली है हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल दिया है। तो यहाँ इससे का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आपने ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर डाला है हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डाल दिए हैं। तो ये डालकर हमने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा ना, तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, चुटकी एक। उससे बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा जूसी सा चिकन बनेगा। तो इस तरीके से आपने सारी मैरिनेशन करके आपने तकरीबन 15 मिनट तक इसको रख देना है। तो बहुत ज़बरदस्त सी इस पे कोटिंग होगी। तो आपने 15 मिनट रेस्ट दे देना है। तो यहाँ पर सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च ली है, प्याज लिया है, और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और साथ ही इसमें अदरक के कुछ पीसेस लिए हैं। तो अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हमने इस चिकन को फ्राई करना है। तो हमने इतना बारीक बारीक कटा हुआ है ना, तो इसे के फ्राई करने से ही ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। बहुत मोटा आपने इसको नहीं कट करना। इसका कट करने का तरीका यही है कि जब आप गोश्त लाएं तो उसको धोकर आपने फ्रीज कर लेना है। फ्रीज किया हुआ गोश्त में बहुत अच्छी तरीके से कटिंग इसकी हो जाती है। तो इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग करेंगे ना, तो फिर बहुत आसानी से आपका गोश्त जो है वो चिकन जो है वो गल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो इसके फ्राई करते करते ही ये जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब यहाँ पर इसका हमने एक और तड़का रेडी करना है, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ में चॉप की हुई ये अदरक डाल दी है, और प्याज डाल दी है एक मीडियम साइज की। तो यहाँ पर अगर आप प्याज ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो प्याज को हमने कुछ थोड़ा सा बस 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है, सॉफ्ट करना है। उसके बाद हमने जो सब्जियां और कट करके रखी हुई है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ही इसमें जाएगी, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा जूसी सा हमारा चिकन जो है वो रेडी होता है। अब यहाँ पर हरी मिर्चें हैं 2 से 3, वो डाल दी हैं, और साथ में डाल दी है शिमला मिर्च। तो अब यहाँ पर फ्लेम आपने हाई रखनी है। इसमें से बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, तो उसके बाद जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। इन सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये सब्ज़ी का क्रंच जो है वो चिकन में आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सा जूसी सा ये चिकन बन के रेडी होगा। आप चिकन इसमें डाल देंगे और साथ में कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर आप अभी से ही देख सकते हैं कि चिकन की माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। और खाने में तो ये इतना टेस्टी है ना, आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वाले दोबारा आपसे डिमांड करके बनवाएंगे, क्योंकि ये बनता इतना जूसी और मज़ेदार है। अब यहाँ पर टोमेटो केचप डाल दूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे, और साथ में 1 टेबल स्पून सिरका मैंने डाल दिया है। यहाँ पर सोया सॉस डाल दिया, अगर ओसी सॉस है आपके पास तो आप वो भी डाल दें। चिली सॉस डाल दिया है 2-2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर ये डालकर आपने थोड़ा सा इसमें 3 से 4 टेबल स्पून डाल देना है पानी का। पानी डालकर आपने इसको कवर लगाकर 1 से 1.5 मिनट तक कवर लगा देना है, ताकि जो चिकन का भी कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा जूसी सा यमी सा हमारा चिकन जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा चिकन जो है वो रेडी है। तो मुझे यकीन है आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा कि ये बनता ही बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।